सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करती हूँ। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हमें सेहत और आफ़ियत के साथ गुजारना नसीब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ साथ ही रमज़ान मुबारक की जो तैयारियाँ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो मांग रही होती हैं, उन्हीं में से एक चीज़ खाना बनाना भी होता है। तो समझदार ख़वातीन जो हैं वो ये करती हैं कि कबल अज़ वक्त ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देती हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बना के हम रख सकते हैं, जिससे हमारी वक्त की भी बचत होती है। आज की ये रेसिपी दही फुल्की कहें या भलियाँ कहें, ये भी इसी सिलसिले के लिए है। आप इसे बना के पूरे 1 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। बेसन से बनी हुई ये फुल्कियाँ और ये हर चीज़ में डाली जाती हैं। आज मैं आपको 1 कप बेसन के साथ फुल्कियाँ बनाने की बहुत आसान और सादा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अजवाइन डाल लें आप तकरीबन ½ टेबल स्पून, और इसके साथ इसमें डाल लें आपने फूड कलर, ठीक है। ये 1-2 पिंच चुटकियाँ आप डाल लें। इसके साथ हल्दी ज़रा आधा चम्मच के करीब डाल लें। बेकिंग पाउडर 1 चुटकी। पानी जो होगा इसमें तकरीबन आधा से पौना कप के करीब। आपने इसको हिलाना कैसे है, क्लॉकवाइज। जिस तरह क्लॉक की हरकत होती है ना, एक ही साइड पे आप इसको हिलाते जाएं। फोक के साथ इसको घुमा रही हूँ। इसकी वजह यह है कि जब जितना ज़्यादा आप इसको घुमाएंगी उतनी नरम बनेंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ आप नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दें। ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। आपने देखा थोड़ा सा मैंने इसमें और पानी डाला है, हल्का सा इसको नरम करना है, ज़्यादा पतला इसको नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं इसकी कुकिंग के लिए। और कुकिंग के लिए आपने ये कफ़गीर होता है, चावल बनाने वाला चम्मच। अगर आपके पास दूसरी चीज़ें ना हो, को बाटल वगैरह में डालना मुश्किल हो, तो आप कफ़गीर का इस्तेमाल करें। तेल जो है या घी आप जो इस्तेमाल करेंगे उसको बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। तेल को गर्म होने दें, फ्लेम को लो करें और उसके बाद उसमें आप डालें भलियाँ। और भलियाँ बनाते वक्त आप उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी तेज़ कर दें, ठीक है जनाब। और उसके बाद उसको निकाल लें और किसी जालीदार बर्तन में आप इसको डालें, ताकि उसको नीचे से भी हवा लगती रहे। जो नीचे से भी हीट अप हो जाएगा और उसके अंदर एक भाप सी बननी शुरू हो जाएगी और वो पसीना पसीना हो जाएगा, समझ लें। और तो वो जो भलियाँ होंगी वो सख्त नहीं बनेंगी। ये थोड़ी सी स्पाइसी होने के साथ साथ, क्रंची होने के साथ साथ थोड़ी सी सख्त भी होती हैं। आप जब बर्तन में डालें तो आपको इसको एक खनक सुनाई देती है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप सारी भलियाँ बना लें। 1 कप ये जो मेजरमेंट वाला है, इससे आप इतनी भलियाँ आसानी से बना सकते हैं जो एक टाइम पर आपकी इफ्तार के लिए, एक बड़ी फैमिली में 5-6 लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होगी। भलियाँ बहुत क्रंची बनी है, बहुत मज़े की बनी है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बाज़ार से मच बेटर है ये भलियाँ, और ये बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस आपने भलियों का पेस्ट तैयार करना है, उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसको बना लें। आप एक ही दफ़ा काफ़ी सारी बना के रख सकते हैं आसानी के साथ, बग़ैर फ्रिज के भी कम से कम महीना 1 कहीं नहीं जाती। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने चाट के साथ इस्तेमाल करना, यानी चना चाट के साथ, या आपने पापड़ी चाट के साथ इस्तेमाल करना। बाज़ार से हम लोग जो भलियाँ लेके आते हैं उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल का, क्योंकि वो इतना अच्छे हाई लेवल को खाने से या तो पेट ख़राब हो जाता है या फिर बाज़ औक़ात गला जो होता है इसमें बहुत इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप घर में अपने सामने बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। फुल्कियाँ या भलियाँ तो हर चीज़ के साथ मैच हो जाती है। चना चाट, पापड़ी चाट, दही भल्ले, फुल्कियाँ हर चीज़ के साथ और ज़बरदस्त मैच होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को देखेंगे, उसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा। ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो चीज़ों को डबल करते जाइएगा और बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से डालिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और बेहद मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।